सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उत्तराखंड वासियों को भी और पूरे भारतवर्ष के लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी के लिए आज उत्तराखंड के कुछ खास टॉपिकों पर हम बात करने वाले हैं, जिसमें कि हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट के गंगा सिंह राता जी आएंगे। कुछ वो क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो मुझसे पूछने वाले हैं। कल आपने देखा होगा कि मैंने उनसे पूछा था, आज वो कुछ खास क्वेश्चन लेकर आ रखे हैं जो मेरे से पूछना चाहते हैं। उनके आंसर मैं दूंगा। गंगा सिंह राता जी को मैं यहाँ पे बुलाता हूँ। और दोस्तों, तब तक आप कहीं जाइएगा नहीं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आप ही गंगा सिंह राता जी को बुलाता हूँ। तो दोस्तों, गंगा सिंह राता जी हमारे बीच में पधार चुके हैं और इनके जो क्वेश्चन हैं उनके मैं पूरे जो है आंसर देने की पूरी तरह संभवतः मैं इनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो या इनसे अब हम वार्तालाप करते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट से गंगा सिंह और मनोज सर से मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जैसे उत्तराखंड के संस्कृति के बारे में और कल्चर के बारे में। जो चीज़ हमारे कल्चर में है, जैसे कि हमारे कल्चर में आजकल लोग अपने कल्चर कहाँ से कहाँ बना रहे हैं, यूट्यूब के चैनलों के माध्यम से कहाँ पहुँचा रहे हैं, परंतु वो हमारे घर पे नहीं हो पा रहे हैं। जैसे यूट्यूब पे हैं, जैसे कहीं दूर जा रहे हैं, जैसे मनोज सर, जैसे हमारा कल्चर है तो लोग बाहर दिखा रहे हैं हमारे गांव वाला कल्चर जो गांव में नहीं हो पा रहा है। जी, कैसे? जैसे आप पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा गंगा सिंह राता जी। सबसे पहले तो है हमारे जो लोग हैं, जैसे कि मोस्टली आप देखोगे मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ, रोसिला का रहने वाला हूँ, अभी रोसिला का रहने वाला हूँ। तो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा गंगा सिंह जी कि जो हमारा कल्चर है, जैसे आप मतलब कि हमारी संस्कृति है। नॉर्मली आप एक पहाड़ी गाना देख लें, बिल्कुल एक पहाड़ी गाना अगर बजता है, गांव में लोग खूब नाचते हैं, खूब गाते हैं, बहुत कुछ एंजॉय करते हैं। अगर वही पहाड़ी भाषा है, अगर आप गांव से निकल के अगर शहर की तरफ को अगर आप रुख करेंगे तो आप पहाड़ी में बात नहीं करेंगे। करते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे सर। कहाँ पहाड़ी जो आजकल लोग कह रहे हैं पहाड़ी बोलने में शर्म आ रही लोगों को। हाँ, है नहीं सर? यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो आप पहाड़ी बोलते हो? नहीं बोलते सर, हमें शर्म। ये हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा हानि का विषय है। इसे आप समझिए और जनता जनार्दन को भी समझना चाहिए। बिल्कुल सर, कि ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पहाड़ के रहने वाले हो और पहाड़ी में बात नहीं करते। पहाड़ी में नहीं वो, जैसे कि नॉर्मली अब लोग तो मुझे भी कमेंट करेंगे क्यों नहीं करेंगे कि आप पहाड़ी में क्यों बात नहीं करते। या देखो, लोगों को कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है मैं पहाड़ी में क्यों बात नहीं करता हूँ मैं, आप करनी चाहिए। पहला तो सर ये है कि जो संस्कृति को हमारे पीछे बैकग्राउंड की तरफ को धकेल रहा है। जी, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा सर, जैसे कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति, वो संस्कृति हमारे गांव में नहीं हो पा रही है। जैसे लोगों को देखो तुम, जैसे हम नोएडा की बात कर लें, वहाँ कौतिक लगा रहे लोग। वहाँ पे पहाड़ों की भीड़ देखो कितनी होती है। गांव में कोई आने को शर्म लगती लोगों को गाँव में आने के लिए। नहीं सर, ये तो देखो सर, ये आपका कहना सही है कि गाँव में देखो संस्कृति गाँव में ही बची हुई है, गाँव से बाहर की नहीं बची हुई। अब देखो, आप ये जो कौतिक लगा था नोएडा में, आप गए होंगे वहाँ पे। बिल्कुल गया सर। आपने देखा होगा कि वहाँ के पहाड़ों की चीज़ों को लाके बेच रहे हैं। ये अगर कायदे अनुसार अगर मैं ये चीज़ को देखूँ, लोग अपने जो मतलब हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों की देन है। जैसे कि आप ले लो, सिलपट्टे में अगर हम नमक पीसते हैं कितना टेस्ट होता है। बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता सर? आप सिर्फ नमक लाए, आप पहाड़ी नमक लिख दिया उसमें। ये तो होना कि मिर्ची, कूटी हुई मिर्ची डाल दी उसमें और कूटा हुआ धनिया डाल दिया, कूटी हुई हल्दी डाल दी, तो वो सर वो नहीं होता है। जो हमारी, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने कभी मडुआ देखा होगा या मडुआ आपके यहाँ होता है सर, मडुए की रोटी आपने खाई है सर? कितनी पौष्टिक होती है, बहुत पौष्टिक आहार। आजकल के जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं या बड़े भी समझो, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, ये सब चीज़ों पे इंटरेस्टेड रहते हैं। इससे क्या होगा, आजकल जो कह रहे थे ना, पहले के बुजुर्ग दिखा रहे हो आपने कि 100, 110, 120 साल तक जीते थे। खुद हमारे बगल में हमारी ताई जी, मतलब ताई जी को हो, लेकिन हमारी मतलब बहुत एज में ऊपर थी, मतलब हमारे
अब कोई रह जाता ना, कोई छोटा रहा वो बड़ा, रिश्ता किसी का कोई वो नहीं होता कोई। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भतीजे के बच्चे हैं, रिश्ते में भतीजा लगता है, उनके बच्चे हैं, वो मेरे से वो कहते हैं। रिश्ता वही तो बात है। रिश्ता बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो 105 साल तक का वो जी, 105 साल में जब वो एक्सपायर कर गई, एक्सपायर करने के एक दिन पहले भी घास काट के लाई। अब यकीन करोगे? नहीं कहते, क्योंकि पुराने खाया हुआ एक अलग अलग है। नहीं आज के सर जैसा आज की जनरेशन है जी, जो पुरानी जनरेशन है उसमें बहुत डिफरेंट है, जमीन आसमान का फर्क है उसमें जी। ये देखो आप आज की जनरेशन है पिज्जा बर्गर पटकी हुई है जी। जो पहले की जनरेशन थी वो मड़ुआ हो गया, ऐसे पौष्टिक हाँ, आहार थे उसमें। ये मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ सर, कि जैसे कि आज की जो जनरेशन है, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप उसे बचपन से ही क्या करेंगे? सबसे पहले उसे आप मोबाइल दिखाएंगे। उससे क्या होगा? पैदा होते ही मोबाइल दिखा, पैदा होते ही आप उसको फोन से देखो, गलती आपकी भी है। आप ये चीज मोबाइल हटा दो। मोबाइल जब बच्चे घर पे हैं तो आप यूज मत करो, सिर्फ कॉल आ रही है तो करो, अन्यथा मत करो। आप इंस्टाग्राम की रील, फेसबुक की रील, यूट्यूब की रील देखने में वहाँ पे आधे से 1 घंटा बिताते हो बच्चों के सामने, ठीक है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब आप आधे से 1 घंटा बच्चों के सामने रील में बिताते हो तो बच्चे क्या असर पड़ेगा उस बच्चे पे? उसका दिमाग विकास विकसित होगा या नहीं? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे फ़ोन की लत लगना शुरू हो जाएगी। और यही मैं कहना चाहता हूँ, देखो उत्तराखंड हमारा इसलिए भी पीछे है क्योंकि पहले गाँव में एक टेलीफोन हुआ करता था घुमाने वाला, जिसमें कि 1 रुपये का रिचार्ज, 2 रुपये का रिचार्ज से खाली हेलो होती थी, अन्यथा 50-100 रुपये का बिल आता था अगर हमने 5 मिनट या 10 मिनट में बात कर दी। ये आपको भी पता होगा। बिल्कुल सही, तो हमने देखा, हमने तो फ़ोन जब हम बाहर आए तभी देखा। मैं एक चीज़ मानता हूँ, उत्तराखंड का जो भविष्य है वो बहुत से बहुत ज़्यादा गंभीर हालातों में है। हमारी युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि इस वीडियो के उससे मैं माध्यम से समझाना चाहूँगा युवा पीढ़ी को कि ये समझना चाहिए कि अपने छोटे बच्चों को फोन ना दें और उन्हें गंदे आचरण, जैसे कि हमारे गांव में क्या होता है कि आप देखिए हर एक व्यक्ति शराब पीता है, गांव का हर एक व्यक्ति शराब पीता है। और देखो उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन पर क्या असर नहीं पड़ेगा उसका? क्यों नहीं पड़ेगा? आप अपने बच्चे के सामने शराब पिए, क्या उसका असर उन पर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा। जब अभिमन्यु, मैं आपको एक उसकी वो बताता हूँ, महाभारत में एक छोटा सा वो बताऊँगा, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। एक अभिमन्यु जब अपने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह आधा तोड़ना सीख सकता है, तो भाई साहब वो बाहर आने के बाद क्या बीड़ी गुटखा सिगरेट पीना नहीं सीख सकता? नहीं सीख सकते हैं, 100% सीखते हैं। अगर बाप बीड़ी पी रहा तो बीड़ी पीना नहीं सीखता, बाप शराब पी रहा तो शराब पीना नहीं सीख सकता। सीखेगा, क्यों नहीं सीखेगा? तो सर मैं तो आपसे यही कहूँगा, देखो उत्तराखंड का अगर भविष्य को बनाना है, बचाना है, तो इसमें आप सबसे पहले एक मोबाइल का यूज ना करें। और दूसरी बात, बच्चों को तब तक हम मोबाइल ना दें जब तक उसमें ज़्यादा ही इम्पोर्टेंसी ना हो। समझ रहे सर? बिल्कुल सर। बच्चों को जब तक ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं हो तब तक ना दें, ठीक है सर? ठीक है सर। और तीसरी चीज़ में एक चीज़ और वो कहना चाहूँगा, आपने कौतिक वाली बात बोली, वो थोड़ा पीछे रह गई, उसको मैं आज करता हूँ। कौतिक वाली बात, देखो हमें अपनी जो हमारी धरोहर है, उत्तराखंड की धरोहर है, उसे बाहर पेश नहीं करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। इसी में आपकी बात, एक बात बताऊँ सर जी। जैसे कि ये महाकौतिक है, हमारे गांव के नहीं चाहते कि हमारे गांव से कोई ऐसा वीडियो, जो आजकल की ऑनलाइन ये है सुविधा है हमारे लिए, ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इसकी वजह से हम कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे हो रहा है ऐसा, तो लोग बाहर दिखा रहे हैं उस कल्चर को, हमें बाहर देखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में कोई कर ही नहीं रहा है। सर देखिए, हाँ वो बात आपकी बात में। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको एक छोटा सा शेयर, मतलब कि एक वैसे समझाऊंगा तरीके से, मतलब कि आप समझेंगे बहुत बढ़िया से। अच्छा देखो, उत्तराखंड के जो कलाकार हैं, मैं नाम नहीं लूँगा इस वीडियो में, ना ही उनके प्रति कोई गलत कह रहा हूँ। देखिए, जो पहाड़ का व्यक्ति है वो बिहारी गाने, पंजाबी गाने, हिंदी गाने, हरियाणवी गाने, बकायदा सारे गाने सुनता है। अच्छा आपने देखा होगा, आप भी सुनते होंगे कि जो ये गांव में
जो पलायन है ये रुक कैसे सकता है? इसके 4 कारण हैं। एक मैंने बताया खेती बाड़ी का, बिल्कुल खेती बाड़ी नहीं है, बिजनेस कर लो, सरकार लोन दे रही है आपको, है ना सर? बिल्कुल सर। अगर आप बिजनेस भी नहीं कर सकते, खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते, तो सर आप करेंगे क्या? कुछ नहीं। फिर आपके पास तो वो तो घर में बैठे रहो, ये तो फिर बाहर तो निकलना पड़ेगा, पैसा चाहिए तो निकलना पड़ेगा। बिजनेस के लिए लोन दे रही है, खेती बाड़ी करने के लिए लोन दे रही है। सर इंटरेस्ट रेट अगर आप देखोगे बिजनेस के लिए भी जो आपको दिया गया है उसमें 35% की सब्सिडी है। अगर आप खेती करोगे उसमें 0% की, मतलब 0% ब्याज लगता है, मतलब ना नहीं लगता है कोई ब्याज। अब इतनी बढ़िया पॉलिसी रहती है सरकार पलायन रोकने के लिए, तो लोग फायदा क्यों नहीं ले पा रहे उसके? लोग फायदा इसलिए नहीं ले पा रहे। अच्छा एक बताइए, मेंटेलिटी की बात बताता हूँ। आप क्या घर में जाके हल चलाएंगे? नौकरी कर रहे हैं, बाइक पे से आदमी 1000-1500, हाँ ये बात है, ये करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे। नहीं करेंगे। अच्छा एक समय ऐसा भी था जब लोग के पास वाहन नहीं होते थे, बैलगाड़ी से भी जाते थे, जाते थे, वो भी तो हल चलाते थे। क्यों? आज के लोगों की जो मेंटलिटी जो है ना, वो उत्तराखंड के जो लोगों की मेंटलिटी वो एक अलग किस्म की, अलग किस्म। वो सुधारनी पड़ेगी। लोगों को, जो उत्तराखंड के लोग हैं ना सर, जो उत्तराखंड के लोग हैं ना, उन्हें शर्म आ रही है उनका काम करने। आपने देखा है, कोई भी यहाँ से बाहर जाएगा तो ऐसे टिप टॉप बना के कोई मिट्टी न लग जाए ऐसे झाड़ेगा कपड़े। हाँ तुमने देखा जो यहाँ के बिहार से हो गए, कहीं दूर से हो गए, वो हमारे गाँव में देखा कैसे काम करते हैं जी। तो वो नहीं कमाएंगे पैसे तो कौन गाँव वाला कमाएगा? और आपने अक्सर ये देखा होगा सर, 2 कारण तो ये हुए जो मोस्टली पलायन को रोक सकते हैं, और इसे रुकना भी चाहिए। और लोगों को, उत्तराखंड के लोग को खुद समझदार बनना पड़ेगा, तब जाके प्लान रुकेगा, तब जाके पलायन रुकेगा और लोग पैसा भी कमाएंगे और खेती बाड़ी से भी कमाएंगे, अच्छा खासा अपना घर बार बना सकते हैं जी। और सर आपका और कोई क्वेश्चन? बिल्कुल सर, आपने आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हमारे बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बिल्कुल आपने हमारे यहाँ पे आए, बिल्कुल सर, और आपके ऐसे ही हमारे शो में आते रहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत